हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे 12 साला या भार मुक्त प्रमाण पत्र के बारे में। ये जान लेना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई ज़मीन प्लॉट या घर मकान खरीद रहे हैं, तो ये जान लीजिए। और इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो अधूरी जानकारी है, कई लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में, ठीक है। और वो उसी के अनुसार ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 12 साला भार मुक्त प्रमाण पत्र क्या होता है, ये कैसे चेक करें, ये कैसे निकालें और किन कंडीशंस में ये मान्य नहीं होता है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि 12 साला ये क्या होता है। तो देखिए 12 साला ये इसलिए होता है कि 12 साल तक का रिकॉर्ड होता है भाई कि इस ज़मीन पर कोई भी लोन तो नहीं चल रहा। कोई भी लोन होगा तो वो इसमें होगा कि भाई बाहर है। सेकंड जो है साथियों वो है कि इस पर जो है, जैसे मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ, आपने मेरे नाम से 12 साला निकलवाया, तो हमने 12 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री तो नहीं की है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए, आप अगर इस पर ही पूरा डिपेंड हो गए तो धोखा खा सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर में, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक कराना, डबल रजिस्ट्री, लोन, अंश से अधिक विक्रय, कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12 साल भी चेक करा सकते हैं या निकलवा भी सकते हैं आप ये, ठीक है। अब देखिए साथियों, 12 साला ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके भरोसे रह रहे हो भाई मैंने इसमें देख लिया सब कुछ सही है, तो गलत। इसे थोड़ा पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे, पैरा देखिए। इस प्रमाण पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति ब्यौरे के आधार पर ढूंढे गए हैं। यदि रजिस्ट्री में संपत्ति आवेदक द्वारा आवेदन दिए वर्णन में किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखन प्राप्त सूचना प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जाएगा। सेकंड, वांछित तलाश कार्यालय यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, विभाग प्रमाण पत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इन्होंने क्या कह दिया, विभाग प्रमाण पत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। भैया हम उत्तरदायी नहीं है। अब देखिए इन्होंने स्पष्ट कह दिया हम उत्तरदायी नहीं है। प्रमाण पत्र उन लेख पत्रों संबंधित शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, जिनका तारीख पर रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है। यह प्रमाण पत्र किसी स्वामित्व संबंधी, मतलब यह प्रमाण पत्र किसी संपत्ति का स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिख दिया कि भैया स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, तो फिर आप 100% इसी पे डिपेंड हो तो गलत हो। आपको एक अच्छे एडवोकेट से चेक कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रमाण पत्र बनाते हैं ये रजिस्ट्री ऑफिस से ही बनाते हैं। उनके पास सैकड़ों प्रमाण पत्र जाते हैं और सैकड़ों को वो चेक करके देख के बनाते हैं। वो क्या क्या देखते हैं ये आप अच्छे एडवोकेट से भी दिखवा सकते हो, खुद भी देख सकते हैं आप, चाहे मेरे द्वारा भी दिखवा सकते हैं कि इस पर कोई लोन तो नहीं है। लोन चेक करते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अच्छे वकील से करवा सकते हो, वो भी कर सकते हो ऑनलाइन लोन चेक। इस व्यक्ति ने, जैसे ए के नाम आपने 12 साल दिया, उसने कितनी ज़मीन बेची है अभी तक, वो इसमें आएगा। तो वो आप अपने से भी चेक करवा लो, पता नहीं। देखिए वो रजिस्ट्री ऑफिस वाले चेक कर रहे हैं, आप भी अपना चेक कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं अधिकतर जितने भी 12 साल के लिए अप्लाई करता हूं तो 100 में से 90 जो 12 साल हैं उनमें यही लिख के दे दिया जाता है कि कोई बार नहीं पाया जाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने कई बार देखा कि यहाँ पे लिखा है कोई बार नहीं पाया गया, लेकिन रजिस्ट्री हो चुकी है। या तो आवेदक की गलती है या बनाने वाले की गलती, कोई ना कोई, ठीक है। तो इसमें लोन और ए ने कितनी रजिस्ट्रियाँ की, ए ने कितनी एरिया रजिस्टर्ड किया, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें दाखिल खारिज, ठीक है, कोई केसेस वगैरह उनका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ये सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। या कितना उसका अंश है ये भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। या स्वामित्व संबंधी जानकारी भी आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए अधिकार अभिलेख रजिस्ट्री आप अपने तौर पे चेक करें, आप चाहे मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 साला है जो इस प्रकार से होता है, और 12 साला में उस पर लोन, कितनी ज़मीन बेची गई है, कितनी ज़मीन जो अंश बेच दिया है, यही होता है बस, ठीक है। और कोई खास जानकारी नहीं होती है। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद लगभग 6-7 दिन में ये जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये जानकारी मैं तो कहूँगा आप निकलवा लें, लेकिन 100% बिलीव न करें। आप अन्य प्रकरण से भी अपनी जांच पड़ताल करवाएं, ठीक है ना। अब आप अगर मेरी बातों का यकीन नहीं करें तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, ये 1 2 3 4 पैराग्राफ पढ़ लीजिए नोट में यहाँ पे, जो कि सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई निकलवा सकते हैं, लेकिन 100% विश्वास नहीं करो, ठीक है ना। आप अपने स्तर से भी जानकारी कुछ चीज़ें
चेक करवाओ, ठीक है। बाकी अगर आप ये निकलवाना चाहते, कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन